हाय बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्या चीज़? बिल्कुल सही, शेषफल प्रमेय से इसको हल कैसे करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाज्य पी एक्स बराबर ये लिखना है तथा भाजक जी एक्स बराबर लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, सीधी सी बात, तब क्या करेंगे हम लोग, x + 1 बराबर 0 से क्या करेंगे, बिल्कुल सही, +1 को मैं क्या करूँगा, पक्षांतर, जिससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, -1। ठीक है, पक्षांतर करना अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है, बिल्कुल सही, क्या करना है, हमको ये जो x का वैल्यू निकला है क्या चीज़, -1, इसको कहाँ ले जाके पुट करना है, px में। ठीक है, कहाँ पुट करना है, px में। तो हम क्या हल कर रहे थे, बिल्कुल सही, शेषफल प्रमेय से। तो यहाँ लिख देते हैं क्या चीज़, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो शेषफल क्या है हमारा, बिल्कुल सही, हमने क्या मान के रखा था उसको, r बराबर क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, px। हमको पता है x का वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है, -1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, -1। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ क्या चीज़, -1। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास px का वैल्यू है, ला के भर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x³ + 3x² - 5x + 8। ठीक है, रख दिए। लेकिन इसको हल करने से पहले हमको सबसे पहले एक बेसिक चीज़ सीखना पड़ेगा। क्या? तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करते हैं और सबसे पहले उसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका एक बेसिक रूल हमको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले करना क्या चीज़ है कि अगर -1 की घात में अगर दिया है विषम, हम इसको क्या बोलते हैं, विषम। क्या दिया है, 1 की घात में विषम। अगर आपका विषम है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, बात ख़त्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि -1 की घात में क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 क्या होता है, सम होता है। अगर किसी की घात में क्या आएगा, सम आएगा, इसका मतलब आंसर तुम्हारा क्या आएगा, प्लस में। अब मैंने ये क्या बोला है, अगर घात में आपको सम दिखाई दे रहा है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। घात में विषम है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, यहाँ भी माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तब ये रूल काम करेगा, अगर यहाँ माइनस है नहीं तो आप माइनस कहाँ से पैदा करोगे। ठीक है, तो आपको ये बेसिक रूल समझ में आएगा कि नहीं आया, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, वापस क्वेश्चन। चलिए, देख लिया कि इसका बेसिक क्या चीज़ था। चलिए अब उसको ला के यहाँ पास पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पे हमको क्या लिखना है, -1, तो पुट कर देता हूँ। तो -1 की घात कितना हो जाएगा, 3, प्लस का प्लस, 3 का 3, x की हम क्या पुट करना है, -1, तो मैंने पुट कर दिया। पावर में क्या दिया है, 2, माइनस का माइनस, 5 का 5, x की हमें क्या पुट करना है, -1 + 8। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप इतना छाप लीजिए और मैं इसको मिटा के इसको यहाँ से लिख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने अभी क्या सिखाया था आपको, अगर घात में क्या चीज़ है, विषम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो क्या होगा, पहली बात तो 1 की घात कितना भी रहे, कितना आता है, 1 ही आता है, लिख दिया। पावर में क्या था, विषम था, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, प्लस का प्लस, 3 का 3। अब 1 की घात में क्या दिया है, 2, तो आना तो 1 ही है, तो चलिए लिख देता हूँ मैं क्या, 1। लेकिन घात में क्या दिया था, इस बार सम दिया था, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, +1। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, 5 एकम 5 + 8, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या करना है, -1 का -1, 3 एकम 3, 8 5 कितना होता है, कितना होता है, बिल्कुल सही, तो लिख देते हैं 13। अब क्या होगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और 2 और 13 15, तो आपका r बराबर कितना निकला, 15। ठीक है, ये आपके पहले नंबर का आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिखना है फिर से, बिल्कुल सही, तब 2x - 1 = 0 से क्या करेंगे, -1 को पक्षांतर करेंगे, तो कर देते हैं -1 को पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्या, 2x बराबर 1। हमको किसका मान चाहिए, x का ना, तो किसको पक्षांतर करेंगे, 2 को। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमको किसका मान निकल गया बच्चों, x का मान निकल गया 1/2। ठीक है,
अब क्या करना है, बिल्कुल सही, क्या, शेष फल प्रमेय से। तो क्या बोलता है शेष फल प्रमेय, शेष फल r इक्वल टू पी एक्स, और हमारे पास x का मान क्या दिया है, बिल्कुल सही, क्या चीज़, 1/2। यहाँ तक ठीक है। क्या करना है अब, बिल्कुल सही, अब इसका मान रखते हैं। मान क्या दिया था, x की घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। करना क्या चीज़ है, अब फिर से मैं क्या करूँ, इसको मिटा के यहाँ लिख रहा हूँ ना, ताकि बताते अच्छे से बने। तो हमारे पास x का मान क्या था, बिल्कुल सही 1/2, तो मैं लिख देता हूँ 1/2। पावर में कितना दिया है, 3 तो लिख दिया, प्लस का प्लस, 3 का 3, x का मान कितना दिया है 1/2, पावर में कितना दिया है 2, माइनस क्या हो जाएगा 5 का 5, x के हमें 1/2 प्लस 8। ठीक है, अब क्या करना है, जो जो पावर दिया उसके हिसाब से हम उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1/2 की घात में कितना दिया है 3, इसका मतलब हम 2 का कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, ना कि बच्चों 3 से। ठीक है, आप हर बार इसी में ही मिस्टेक करते हैं, तो अभी मिस्टेक बार बार मत कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 8, प्लस पहले से क्या दिया है 3 लिख दिया, इसका कितना हो जाएगा, 2 की घात में 2 मतलब कितना होगा 4, बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5/2 प्लस 8। ठीक है, इतना लिख लिए। फिर क्या करना है, 1/8 का मैंने लिख दिया 1/8, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों के हर का लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, चलो साइड में। हाँ, वैसे इस आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मत करो, कभी कभी सही निकलता है, कभी भी गलत निकलता है। ठीक है, 2 से देते हैं, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका लघुत्तम कितना निकला हमारे पास 8। अब क्या करते हैं, आपको पता है ना, इस 8 का इसके हर के साथ मैं भाग दूंगा, जितना आंसर आएगा उसको ऊपर वाले इसका करेंगे गुणा, तो 8 का 8 से भाग दूंगा, कितना आएगा 1, उस 1 का ऊपर वाले से क्या करूँगा मैं गुणा, तो 1 एकम कितना होगा 1, प्लस का प्लस। अब 4 को मैं 8 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 2, उसी 2 का मैं ऊपर वाले से क्या करूँगा गुणा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, फिर उसके बाद क्या दिया है माइनस। अब मैं 2 का 8 से भाग दूंगा, कितना आएगा मेरे पास 4, अब 4 का मैं ऊपर वाले से क्या करूँगा गुणा, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 प्लस 8। ठीक है, अब क्या करना है, पूरे बटे में 8 दिया था, लिख दिया 8, 6 कितना हो जाएगा 7, 20 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 13, बिल्कुल सही, लेकिन माइनस 13 प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, बिल्कुल सही, यहाँ बस क्या करना पड़ेगा तिर्यक गुणा, तो 88 कितना होता है, तो लिख दो 64। बताइए 13 में से 64 घटाइए, जल्दी कितना बचेगा, फटाक से बताइए 51। कितना बचेगा 51/8। तो आपका r का वैल्यू क्या निकला है 51/8। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो को प्लीज़ पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा है 5 वाला। हाँ, जो जो टफ है केवल उसी को बस सॉल्व कर रहा हूँ, सरल वाला तो आप कर ही लोगे। फिर से क्या लिखना है, बिल्कुल सही, तब क्या हो जाएगा x + 1/3 बराबर 0 से किसे पक्षांतर करना है, बिल्कुल सही 1/3 को। तो प्लस में था, पक्षांतर करने के बाद किस में चला गया माइनस में, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1/3। x का वैल्यू निकल गया हमारे पास। फिर से यहाँ पास क्या लिखना है शेषफल प्रमेय से। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे डायरेक्ट, अब उसको आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो शेष फल r = px, फिर से आ गया। x का वैल्यू मेरे पास फिर से क्या दिया है 1/3, तो लिख देते हैं -1/3। ठीक है, अब क्या करना है,
इसका वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ भर देते हैं। तो चलिए फटाक से भरते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, -1/3 दी पावर 3 प्लस का प्लस 3 का 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, लेकिन किसमें, माइनस में, पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/3, वो भी माइनस में, प्लस 8। यहाँ तक हो गया। करना क्या चीज़ है, 3 की घात में कितना दिया है, 3 मतलब कितने बार करेंगे, 3 बार। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 1/27, लेकिन माइनस में, क्योंकि घात क्या दिया था, विषम, प्लस का प्लस। अब यहाँ पास क्या दिए हैं 1/3, तो 3 की घात में क्या दिया है 2, मतलब क्या होगा 3 इंटू 1/9। अब ये बताइए घात में क्या दिया था, सम, इसलिए आंसर किसमें है, प्लस में। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 एकम 5, कितना है 5/3 प्लस 8। क्या करना है अब, बिल्कुल सही, 3 एकम 3, 3 3 9, मैंने काट दिया, माइनस 1/27 प्लस 1/3 प्लस 5/3 प्लस 8। ठीक है, अब इसके आगे इसको आप हल करोगे, कैसे करोगे, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले किया था। तीनों का आप सबसे पहले क्या करोगे, लघुत्तम, लघुत्तम निकालने के बाद जो हर में आएगा उसका इनसे भाग देना, और जो आंसर आएगा उसको इसके ऊपर वाले से गुणा कर देना। ठीक है, इसको बनाने के लिए आप पिछला वाला वीडियो जस्ट मतलब इसी में का जस्ट थोड़ा सा पीछे कीजिए और उस वीडियो को देखिए, और उसमें जैसे मैंने हल किया है वैसे ही आप इसको हल करो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। अब इसमें क्या बोला है, हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं। ये गुणनखंड कब होगा, जब आपका आंसर क्या आएगा 0, मतलब गुणनखंड नहीं आया, मतलब नहीं है, बात खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमेशा से लिखते याद रहते हैं, क्या, तब, सॉरी, क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0 से, तो x बराबर फिर से क्या हो जाएगा, अगर मैंने 3 को पक्षांतर किया तो -3 से किस में चला गया, +3 में। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है, अब इस x के मान को यहाँ पुट करेंगे। तो लिख देते हैं, मान लो इसको मैं नंबर दे देता हूँ, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो आप लिख लो क्या चीज़, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे भैया, अब लिख लो क्या चीज़, px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। x के जगह में क्या रखना है मेरे को 3, तो ये रहा, मैंने x के जगह में क्या लिख दिया 3। अब इस x के जगह में भी क्या लिखना है 3, तो हम उसको नीचे लाइन से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो p यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, x के घात में क्या लिखना है यहाँ पर, सॉरी, x के जगह में क्या लिखना है 3, तो यहाँ हो जाएगा घात में 3, माइनस का माइनस, 4 का 4, x की जगह में 3 पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। तो ये कैसे किया मैंने, ध्यान से देखते हैं। x की जगह में क्या लिखना था 3 मैंने लिख दिया, घात में 3 दिया था इसलिए लिख दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4, x की जगह में 3 लिखना था तो फिर से लिख दिया, घात में 2 दिया था तो मैंने 2 लिखा, प्लस का प्लस, x की जगह में 3 लिखना था लिख दिया, प्लस का प्लस, 6 का 6। क्लियर है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा बताओ, 3 की घात 3 मतलब बिल्कुल सही 27, माइनस 3 की घात 2 मतलब 9, तो 4 इंटू 9 प्लस, दोनों को जोड़ दो कितना होगा 9, बिल्कुल सही है। ये कितना होगा 27 माइनस 4 ने कितना होता है 36 प्लस 9। चलो तो हल करो, कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आएगा कि नहीं आएगा 0, नहीं, आंसर 18 है। जल्दी बताइए, करके देखते हैं। 27 में आप 9 को जोड़िए, ठीक है, कितना होगा 36, तो लिख देते हैं 36, और माइनस क्या दिया है 36, काट डालो, तो आंसर क्या निकला आपका 0। बोले तो P3 इक्वल टू क्या निकला 0। इसका मतलब ये वाला क्या चीज़ था आपका
जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब इसमें क्या बोला है कि हमको क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। जैसे पहले लिखते थे वही लिखो स्टार्टिंग का। क्या लिखेंगे, तब x + 1 = 0 से x बराबर क्या हो जाएगा, फिर से इसको मैंने फिर से क्या किया, पक्षांतर किया, तो +1 का क्या हुआ, -1। तो आपके पास क्या निकला, -1। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कि आपका gx है, लिख लेते हैं, चूँकि gx px का गुणनखंड है। ठीक है, अतः गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, क्या करेंगे, बिल्कुल सही, क्या बोला जा रहा है, पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या दिया है, -1। तो यहाँ पास मैं क्या भरने वाला हूँ, एकदम सही, -1। क्लियर है। पी एक्स क्या दिया था हमारे पास, बिल्कुल सही, x² + ax + 2 = इसका वैल्यू क्या लिखना है अपन को, 0, तो लिख देते हैं। लेकिन अभी से 0 नहीं लिखते, पहले इसको लिख लेते हैं, px। अब इसकी जगह मेरे को क्या पुट करना है, 0। x का मान क्या दिया है, -1, तो मैं लिख देता हूँ -1 का स्क्वायर + ax। लेकिन x का मान मेरे पास क्या दिया है, -1 + 2। अब एक ही घात में कितना दिया है, 2, मतलब कि एक ही होगा, घात सम है इसलिए क्या होगा, +1 प्लस माइनस माइनस ए एकम a +2 का +2 बराबर 0। अब 2 और 1 कितना हुआ, 3, बिल्कुल सही। तो 3 - a बराबर 0। हमको किसका मान निकालना है, बिल्कुल सही, a का। तो मैंने क्या बोला था, जिसका मान निकालना होता है उसी को पक्षांतर करते हैं, लेकिन अगर कहीं वो माइनस हुआ तो उसी को ही पक्षांतर कर डालो। तो अभी मेरे किसका मान निकालना है, a का, और a किसमें है, माइनस में है, तो कौन पक्षांतर होने वाला है, बिल्कुल सही, कौन, a। अब यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 = a। आप क्या कर सकते हो, इसको या करके लिख सकते हो, a = 3। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका तीसरा का कौन सा है, चौथा। अब इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा कई बार पूछ चुका है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, क्या करेंगे फिर से, t - 3 = 0, जो कि हर बार लिखते आ रहे हैं। तो हम -3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर +3, बिल्कुल सही। अब सीख रहे हो ना। अब क्या करना है, वही फिर से लिखना है, क्या, gt, चूँकि gt pt का क्या चीज़ है, गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें जो समय बर्बाद हो रहा है वो समय बर्बाद ना हो। चलिए, अब क्या करना है, बिल्कुल सही लिख लेते हैं, pt = 0 होगा। t की जगह हमको क्या लिखना है, 3, लिख देते हैं 3। ठीक है, अब क्या करना है, बिल्कुल सही, छाप दो ऊपर वाला समीकरण, pt बराबर t² + 2at - 2a + 3। अब हमको क्या लिखना है, p3 = 0, तो t की जगह में मेरे को क्या पुट करना है भी, बिल्कुल सही, 3, तो लिख देता हूँ क्या, 3, लेकिन उसको नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले t का वैल्यू मेरे पास क्या दिया है, 3, तो लिख देते हैं क्या चीज़, 3 का स्क्वायर + 2 का 2, a का 8, t का वैल्यू क्या दिया है मेरे पास, 3, तो लिख देता हूँ 3 - 2a + 3। ठीक है, pt, तो अगर मैं यहाँ पास क्या लिखूँ, t का मान 3, तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या दिया है, 0, तो यहाँ पास मैं डायरेक्टली क्या पुट कर सकता हूँ, 0। ठीक है, 3 की पावर क्या दिया है, 2, इसका मतलब कितना होगा, 9।
प्लस 2 तिया 6a माइनस 2a प्लस 3। अब यहाँ ध्यान से देखो, a वाला a वाले से सॉल्व होगा, 9 और 3 सॉल्व होंगे, तो बताइए 9 3 कितना होता है? सही 12, और 6 में से 2 गया कितना बचा? 4a। 6 बड़ा था इसलिए हमने क्या लिखा? प्लस। यहाँ क्या दिया है? 0। किसका वैल्यू निकालना है? a का, तो किसको पक्षांतर करेंगे? बिल्कुल सही, मैंने क्या बोला था? उसके छोड़ सबको पक्षांतर कर डालो। तो क्या होगा? अब यहाँ देखिए, 12 प्लस में था तो किस में चले जाएगा? माइनस में। तो क्या लिख देते हैं? -12 बराबर 4a। हमको मान किसका चाहिए? a का, तो किसको पक्षांतर करूँगा इस बार? 4 को। बिल्कुल सही। तो कहाँ था? गुणा में था, कहाँ जाएगा? बटे में। लिख दीजिए यहाँ पक्षांतर करने पर, यहाँ से भी लिख दीजिए पंडित से करने पर। तो क्या हो जाएगा? -12/4 बराबर क्या हो जाएगा? a। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमारा a बराबर कितना निकला? बिल्कुल सही, -3। या करके आप लिखना चाहो तो a बराबर क्या लिख सकते हो? -3। हमेशा आंसर ये वाला लिखिएगा ना, ऐसा मत लिखिएगा, कई लोग को ये बुरा लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।